नीट का एग्जाम अगले महीने में 3 मई को होने वाला है और सभी बच्चों को ये लगता है कि नीट का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि उनका फ्यूचर, उनका करियर कैसा होगा। बट ऐसा नहीं है। नीट के रिजल्ट आने के बाद जो उनका डिसीजन होगा वो डिसाइड करेगा कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। यहाँ पे लिया हुआ एक गलत डिसीजन या तो उनके पूरा 6 साल बर्बाद कर सकता है, या 30 से 35 लाख रुपए, या फिर उनका पूरा का पूरा करियर। बिकॉज आप जो डिसीजन लेते हैं उससे आपका करियर डिसाइड होता है। मैं डॉक्टर मृणाल, ड्रीम एमबीबीएस से, और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूँ उन मिस्टेक्स के बारे में जो स्टूडेंट्स नीट एग्जाम के बाद लेते हैं, जो उन्हें नहीं लेना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनका करियर सक्सेसफुल हो और बेहतरीन हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं डिटेल में। देखिए, नीट एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम होने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर एक रस रहता है, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए जिस रस में आप तैयारी कर रहे हैं कि अच्छे स्कोर लाना है, इतना कंपटीशन है, इतने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कट ऑफ स्कोर इतना आना है, तो आपका माइंड प्रोसेसिंग भी कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि एग्जाम होने के बाद या एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद आप एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग में ना रहो, आप जल्दबाजी में ना रहो। बट इस जल्दबाजी में आपको एक बात का ध्यान रखना है। जो सबसे अधिक, मतलब गलत बोल सकता हूँ, जो बच्चे करते हैं गलतियां, वो ये है कि वो पैनिक डिसीजन लेते हैं। नीट रिजल्ट आने के बाद आपको कोई भी अपना डिसीजन पैनिक मोड में नहीं लेना है। पैनिक मतलब क्या होता है, जैसे कि आज रिजल्ट जारी हुआ या मैं आज एग्जाम दे के आया और क्वेश्चन का जो मैंने टिक किया था आंसर एमसीक्यूज में, उसको आंसर किससे मैच किया, मुझे अपना स्कोर पता चल गया कि मेरा इतना स्कोर आने वाला है। अब हम पैनिक कर गए, इस स्कोर में मुझे क्या करना चाहिए, अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, इंडिया करना चाहिए अब्रॉड करना चाहिए। इस पैनिक मोड में आप 2 से 3 से 4 दिन के अंदर कोई एक डिसीजन लेते हो। ये डिसीजन सही नहीं हो सकता है। हाँ, बिल्कुल नहीं बोलूंगा ऐसा कि सही हो ही नहीं सकता है। 5% केसेस में सही हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 95% केसेस में ये डिसीजन गलत ही होगा, क्योंकि जो डिसीजन पैनिक में लिया गया वो सही कैसे हो सकता है। आप अपने पूरे करियर के डिसीजन, आप अपने पूरे 6 साल के डिसीजन 5 दिन में ले रहे हो। ये गलती आपको नहीं करना है। कोई भी डिसीजन आपको रस में यानी कि पैनिक मोड में नहीं लेना है। चाहे आप एग्जाम दे के आके आंसर किससे आंसर मैच किए हो या आपका रिजल्ट आया है, आप अपना सफिशियंट टाइम लो, पूरा टाइम लो डिसीजन लेने के लिए। और सारे टाइम देने के बाद 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद जो डिसीजन आपको सही लगे उस डिसीजन को आपको लेना है। तब आपको रिग्रेट नहीं करना होगा। ये नंबर वन मैंने इसलिए बोला कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं ना कि पैनिक मोड में एडमिशन ले लेते हैं। साथ ही साथ अब इसके एक पहलू और है जो मैं साथ में ही ऐड कर दूंगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसीजन लेने में बहुत डिले कर देते हैं। आपको ना पैनिक करना है और ना आपको डिले करना है कि रिजल्ट आ गया है, 2-3 महीने डिसीजन ले रहे हैं, करते हैं ना आराम से। नहीं, 2-3 महीने आप वेट करोगे तो ये होगा कि जो अच्छे ऑप्शन है, जो डिमांडेड ऑप्शन है, जो गुड ऑप्शन है, कि कहाँ से आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है, किस कॉलेज से करनी है, वो आपके ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे। जब ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा तो फिर आपको बुरे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। पैनिक होना भी खराब है और मतलब ज्यादा डिले करना भी खराब है। आपको हर काम एक एवरेज टाइम पे करना है। 1 महीने के अंदर डिसीजन ले लो, आपके पास सारे अच्छे ऑप्शंस भी बचे होंगे और आप पैनिक मोड में डिसीजन नहीं लिए, तो आपका जो डिसीजन होगा वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और एक और जो कॉमन मिस्टेक बच्चे लेते हैं वो ये है, उनको क्लैरिटी नहीं होता है। आपको अपने किसी भी डिसीजन के लिए क्लैरिटी होना चाहिए। जैसे कि नीट का एग्जाम दिया, बीट, अगर आपको इंडिया से एडमिशन लेना है तो इस बात का क्लैरिटी एग्जाम से पहले होना चाहिए। याद रखिए इस बात को। एग्जाम से पहले आपका माइंड पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि मुझे इंडिया से मेडिकल की पढ़ाई करनी है। फिर आप वेट करो रिजल्ट आने का। रिजल्ट आने के बाद आप आराम से वेट करो, जब काउंसलिंग शुरू होगा, स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो भी स्टार्ट होगा, आप उसमें फाइल करो। आपके स्कोर के अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिजायर्ड गवर्नमेंट कॉलेज होगी वो आपको मिल जाएगा। जो भी प्राइवेट कॉलेज होगी, अगर आपके स्कोर पे आ रहा होगा तो आपको मिल जाएगा। अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो आप उसको ले लोगे। ये प्लानिंग एग्जाम से पहले हो जानी चाहिए। या मैक्स टू मैक्स ये बोलूंगा कि एग्जाम होने के बाद और रिजल्ट आने से पहले इस बीच में तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम होने के बाद आप आंसर की से मैच करके ऐसे भी अपने रिजल्ट का अंदाजा लगा सकते हो। रिजल्ट आने में क्या हो सकता है, 5 नंबर ऊपर या 5 नंबर कम होगा, यही हो सकता है, इससे अधिक तो चेंजेस नहीं होगा। तो उस स्कोर के बेस पे आप निर्णय ले सकते हो कि इस पर मुझे गवर्नमेंट सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा इंडिया में, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब्रॉड मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरी बजट कितनी है, क्लैरिटी। जब तक आपके अंदर डिसीजन लेने की क्लैरिटी नहीं होगी, जो डिले वाली बात मैंने बोली ना कि डिले हो जाना, पैनिक हो जाना, ये तभी होता है। इसका एक और पहलू है, जब आपके अंदर क्लैरिटी ही नहीं होता है इसको लेके। तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर आपके अंदर पिक्चर क्लियर है कि मुझे इंडिया से लेना है, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट में अफोर्ड कर सकता हूँ, फिर आप आराम से वेट करोगे इंडियन काउंसलिंग शुरू होने का। क्योंकि देखो, जब तक इंडिया में एडमिशन की काउंसलिंग शुरू होती है तब तक अब्रॉड के टॉप ऑप्शंस, जो अब्रॉड की मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट की, टॉप कॉलेजेस में एडमिशन क्लोज हो चुका होता है।
तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं हुआ, आप इंडियन काउंसलिंग का वेट कर रहे हो, यहाँ आपको कॉलेज नहीं मिला, फिर आप डिसीजन लेते हो कि यार अब अब्रॉड चले जाते हैं, अब यहाँ तो मिला नहीं मुझे, तो वहां पे आपके अच्छे ऑप्शंस खत्म हो गए होंगे। इसमें जब आपको मिस्टेक होगा और जब अच्छे ऑप्शन खत्म हो गए होंगे, तो मजबूरी में आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करोगे जो आपका पहला पसंद नहीं था और या जो अच्छी कॉलेज नहीं थी। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, समझे? डिसीजन में पैनिक होकर नहीं लेना है, डिले भी नहीं करना है और हमेशा अपने माइंड को क्लियर रखना है। नीट एग्जाम के हर एक एस्पायरेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बात है, ऑलवेज कीप योर माइंड इन कंप्लीट क्लैरिटी। एक और मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये होता है, वो अपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, आप एक स्टूडेंट हो, आपने इस एग्जाम के लिए क्लास 11 से तैयारी की है, 11 तैयारी किया है, 12 तैयारी किया है, फिर आपने नीट एग्जाम की तैयारी की है। आपने जिस एग्जाम के लिए अपना पूरा करियर लगा दिया, 10th के बाद पूरा टाइम लगा दिया, सुबह से शाम एक कर दिया, पूरी मेहनत कर दी कि मैं डॉक्टर बनना है, मुझे नीट एग्जाम को क्लियर करना है। जिस चीज के लिए आप इतना मेहनत कर सकते हो कि आप उस चीज का जो आउटकम आने वाला है, रिजल्ट के बाद जो एडमिशन होते हैं, उसके लिए अपना 10 दिन नहीं निकाल सकते हो? 10 दिन निकाल के ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मेरे पास जितने भी ऑप्शंस मौजूद हैं, मैं उन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूं, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करूं। ये कितनी लॉजिकल बात मैं कर रहा हूँ कि जिस चीज के लिए मैंने अपने 1000 दिन दे दिए तैयारी करने के लिए, अब जब उसको मैंने 1000 दिन मेहनत की, खेती की, और जब फसल काटने का टाइम आया, जब फ्रूट्स मतलब पेड़ लगाया, फल लेने का टाइम आया, जब रिजल्ट का टाइम आया, तो उसके लिए हम 10 दिन भी नहीं निकाल सकते हैं ताकि हम अपना सारे ऑप्शंस को क्लियर समझ पाए कि हमारे पास मौजूदा केस में ये ऑप्शंस अवेलेबल है, ताकि जो डिसीजन मेकिंग हो वो अच्छा होगा। जब आप अपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लोगे, सारे ऑप्शंस को, तो आपका डिसीजन हमेशा परफेक्ट ही होगा। अगर आप 2 ही ऑप्शन एक्सप्लोर किए हो और 8 ऑप्शन छोड़ दिए हो, तो डिसीजन सही कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने 80% चांसेस जो था उसको एलिमिनेट कर दिया, 20% में डिसीजन ले रहे हो। आपको हमेशा इंडिया कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो आपको मिल सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने मिल सकते हैं, अब्रॉड में कौन-कौन सी कंट्रीज है, कौन-कौन से कॉलेज हैं, किसकी कितनी बजट है, कहाँ पढ़ने पे कितना खर्च आने वाला है, इन सारे ऑप्शंस को खोल के फिर आप एक ऑप्शन बनाओगे कि ये मेरे लिए परफेक्ट है। ये ऑप्शन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और फिट बैठ रहा है मेरे केस में। तो वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल और बेहतरीन डिसीजन होगा। तो ऑलवेज एक्सप्लोर ऑल योर ऑप्शंस। एक और मिस्टेक वो ये है कि डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली। किसे? कंसल्टेंट्स को। हम जैसे एजुकेशन कंसल्टेंट को आप आंख बंद करके भरोसा नहीं करो। देखो, मैं तो एमबीबीएस से अब्रॉड का मेन काम करता हूँ। जो बच्चे विदेश पढ़ाई करने जाते हैं उनको गाइड करता हूँ। उनका मेजरली जो मेरा काम है, मैं उन्हीं को गाइड करता हूँ, वही देखता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि जो एजुकेशन कंसल्टेंट है हमारी तरफ सिर्फ वो एमबीबीएस से अब्रॉड के लिए ही है। वो एमबीबीएस इन इंडिया में भी हैं। जो इंडिया से बच्चे एडमिशन लेते हैं, इनके लिए भी कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। तो चाहे आप इंडिया पढ़ाई करो, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट या अब्रॉड, हर के लिए गाइड करने के लिए एक कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। देखो, इसको मैं ऐसा समझाता हूँ, जैसे आप नीट एग्जाम की तैयारी करते हो, तैयारी करने के बाद आप एग्जाम देते हो, ठीक है? एग्जाम तो अपनी मेहनत से देते हो, आपका मेहनत है, क्या रिजल्ट आएगा, क्या आपने मेहनत की है। तो जो तैयारी आप करते हो नीट एग्जाम को, वो तो किसी कोचिंग में जाके करते हो, किसी टीचर के अंदर में करते हो। क्यों? क्योंकि वो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं। वो नीट एग्जाम की तैयारी कराने के लिए कोई जूलॉजी का है, कोई बॉटनी का है, कोई फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का, दे आर एक्सपर्ट पीपल। तुम घर रह के तैयारी नहीं कर सकते थे खुद से, जब तक किसी एक्सपर्ट का गाइडेंस ना हो। उसी प्रकार हम जो एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, चाहे अब्रॉड के हो, चाहे इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज को हो या प्राइवेट कॉलेज को हो, हम इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ठीक है? आपका जब रिजल्ट आ जाता है और जब आपको एडमिशन लेना होता है, तो आप जाहिर सी बात है किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो ताकि वो आपको गाइड कर सके, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। तो कभी भी आपको उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी है तो आखिर इंसान है। वो आपको जो ऑप्शंस बताएगा वही बताएगा जो उसके अकॉर्डिंग फिट बैठता हो। मान लो कि मैं इंडिया का काउंसलिंग करता हूँ, मुझे पता है कि इसका एडमिशन इस कॉलेज में करा दूंगा तो इजीली हो जाएगा, प्राइवेट कॉलेज है, और मैं यहाँ इसे आराम से 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए चार्ज कर सकता हूँ। तो मैं जब भी आपसे बात करूंगा, आपको वही ऑप्शन बार बार दूंगा कि आप इसमें चले जाओ, ये कॉलेज आपके लिए फिट है, ये बेस्ट कॉलेज है, यहाँ अच्छा ये है, यहाँ अच्छा वो है। या मैं अब्रॉड का कर रहा हूँ तो वहां भी यही बोलूंगा कि अच्छा, अब्रॉड जाना है, इतना स्कोर है, आप इस कंट्री में चले जाओ, आप इस कॉलेज में चले जाओ। बिल्कुल इसमें नहीं पढ़ना है। आपको ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना। हाँ, बातें करनी है, बातें सुननी है, उनसे समझनी है कि क्यों बेस्ट है, आप एक्सप्लेन करो, आप रीजन दो, फिर डिसीजन आपको खुद लेना है अपने थॉट से। एक दो जगह और बात कीजिए, सबके बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद बैठ के कैलकुलेट खुद कीजिए, ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए और फिर जिसकी बातें सही लगे उसके थ्रू अपना काम कीजिए। एक और मेजर मिस्टेक इसमें ऐड करता हूँ, वो जो बच्चे करते हैं जनरली। देखिए, ये सब जो मिस्टेक्स मैं बता रहा हूँ, जो नीट के बाद बच्चे करते हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको जो आए दिन हमने देखा है ऑन ग्राउंड रियलिटी। ये कोई फिल्मी बुकिस बात नहीं है कि बुक में लिखा हुआ है मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ये हमने जो फील किया है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है इस लाइन में इतने सालों से काम करके, वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एक मिस्टेक जो बच्चे जनरली करते हैं, जनरली
एब्रॉड के केस में तो मोस्टली करते हैं कि मेरा दोस्त रसिया जा रहा है तो मैं रसिया ही जाऊंगा, मेरा दोस्त इंडिया से कर रहा है तो मैं इंडिया से ही करूंगा, मेरा दोस्त प्राइवेट से कर रहा है मैं प्राइवेट से करूंगा, मेरा दोस्त उज्बेकिस्तान से कर रहा है मैं उज्बेकिस्तान से करूंगा। भैया आपका दोस्त कहाँ से कर रहा है, ये उसकी कंपेटिबिलिटी की बात है। आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। और बच्चे यही फंसते हैं कि मेरा दोस्त रसिया गया तो वो भी रसिया चले गया, फिर वो लौट के उनको आना पड़ गया क्योंकि उनके लिए कंफर्टेबल नहीं था। हर कोई एक समान नहीं होता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो 1 करोड़ रुपए फी अफोर्ड कर सकता है इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से। आपकी फैमिली 30 लाख 35 लाख अफोर्ड कर सकती है, 40 लाख अफोर्ड कर सकती है। तो आप बोलो कि मैं भी प्राइवेट से करूंगा, कैसे फिजिबल होगा? उसके लिए जो फिजिबल हो इंडिया से करें। आपके लिए आपके बजट में अब्रॉड फिट बैठता है तो आप अब्रॉड से करोगे, है कि नहीं? अब्रॉड में भी कॉलेज कोई 40 लाख वाली है, 50 लाख वाली है, कोई 30 लाख वाली है। अब आपका बजट 30 लाख का है, आपका दोस्त जा रहा है 50 लाख वाली में, आप बोलो मैं भी जाऊंगा 50 लाख वाली में। तो ये घर वालों को परेशान करने की बात हो गई ना। तो कभी ये बात मत बोले कि मेरा दोस्त यहाँ जा रहा है। आपके दोस्त टाइम टू टाइम बदलते रहे हैं। कभी आप स्कूल में होंगे तब कोई और दोस्त होंगे, फिर आप नीट कोचिंग में गए तब कोई और दोस्त होंगे, अभी कॉलेज में जाओगे कोई और दोस्त होंगे। ये समय के साथ चेंज होते रहता है। बट आप अपने पूरी करियर की डिसीजन इस बात पे ले लो कि मेरा दोस्त यहाँ जा रहा है तो भी मैं भी यहाँ जाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे हमेशा करते हैं। और मैं एडवाइस करूंगा कि आपको ऐसा मिस्टेक कभी नहीं करना चाहिए। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और भी मिस्टेक्स हैं, अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं अलग से और वीडियोज अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं करते रहूंगा, मिस्टेक्स पार्ट 2 पार्ट 3 करके। बट फिलहाल के लिए ये वीडियो काफी है। आप इतने मिस्टेक्स का अगर ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि 90% जो रॉन्ग डिसीजन होते हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कोई क्वेश्चन आपको मेरे से पूछना हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मेरे से बात करना हो, हमारे काउंसलर से बात करना हो, क्यों आप कॉल कर सकते हैं 9835070170 पे, या आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिस। आई एम सिटिंग हियर टू असिस्ट यू, टू गाइड यू।